कर दीजिए। जैसे देखिए, एक आपके सामने बार बार आ रहा है बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। कौन सा है? बेंगू किसान आंदोलन। एक आपके सामने है बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। एक बेंगू है और एक बूंदी किसान आंदोलन है, ठीक है। बेंगू जो किसान आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत है वो हुई है 1921 में, और बूंदी जो किसान आंदोलन है इसकी जो शुरुआत है वो हुई है 1922 में, 1922 में। बेंगू जो किसान आंदोलन है इसके जो प्रमुख नेता हैं बेंगू किसान आंदोलन के, वो है आपके राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। यहां बूंदी किसान आंदोलन के अंदर जो प्रमुख नेता हैं वो है आपके नैनूराम शर्मा या नैनूराम शर्मा, एक ही बात है, अक्सर बेचारे का नाम नैनूराम ही आता है। ये बेंगू किसान आंदोलन के तहत एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है आपके गोविंदपुरा हत्याकांड। और बूंदी किसान आंदोलन के तहत भी एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923, जबकि गोविंदपुरा जो हत्याकांड है ये हुआ था 13 जुलाई 1923। इसमें गोविंदपुरा कहां पर है तो याद रखिएगा भीलवाड़ा में। इधर डाबी कहां पर है तो याद रखिएगा बूंदी में। ये जो गोविंदपुरा गांव है भीलवाड़ा के अंदर, यहां पर किसानों की सभा हो रही थी। क्या हो रही थी? किसानों की सभा। डाबी के अंदर भी किसानों की ही सभा हो रही थी, यहां पर भी क्या हो रही थी? किसानों की सभा। लेकिन बेंगू किसान आंदोलन के अंदर ट्रेज के आदेश पर गोलियां चलाई, ट्रेज के आदेश पर गोलियां चली, और इसी गोलीकांड के तहत गोविंदपुरा हत्याकांड में शहीद हो गए थे रूपाजी वे कृपाजी नामक धाकड़ किसान। उसी प्रकार डाबी हत्याकांड के अंदर भी इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी। इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने, इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने क्या चलाई थी? गोलियां चलाई। और इसी गोलीकांड के तहत झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए थे। नानक जी भील शहीद हुए, और नानक जी भील के साथ में ही देवीलाल गुर्जर भी शहीद हो गए। देवीलाल ये भी क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। अब ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, इसी बेंगू किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था किन्हें?
तो याद रखिएगा विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक को। कब? तो यह घटना है 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार। विजय सिंह पथिक ने जिस किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो था बिजोलिया, लेकिन इनको जिस आंदोलन के तहत सजा हुई थी वो है बेंगू किसान आंदोलन। उसी प्रकार बूंदी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील क्या हो गए थे? शहीद। और इसी नानक भील की याद में एक गीत लिखा गया था जिसका नाम है अर्जी गीत, और ये अर्जी गीत लिखने वाले कौन थे? याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा। वैसे माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित भी पंछीड़ा गीत लिखा है। पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक ने लिखा है। यहां अर्जी गीत लिखा गया था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, किसके लिए? नानक जी भील द्वारा। ये दोनों बताने का उद्देश्य ये है कि इस प्रकार से पढ़िएगा आप। पहले अलग अलग किसान आंदोलन पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे थोड़ा कंटस्थ हो गया है, तो दो आंदोलन लीजिए साथ में और तुलना करके लिख लीजिए, और ऐसे लिख डाला तो मेरे हिसाब से कोई डाउट रहेगा भी नहीं आपको। सारी कुछ कहानी याद तो हो गई आपको, सच सच बताइए याद हुई? बस इसी प्रकार से पढ़ना होता है। एक तरफ आपके बेंगू किसान आंदोलन, इसकी शुरुआत है 1921 में, प्रमुख नेता है रामनारायण चौधरी, ठीक है। इधर है बूंदी किसान आंदोलन, शुरुआत है 1922 और प्रमुख नेता कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा। अब बेंगू कहां पर है? ये बेंगू, तो ये बेंगू है आपके चित्तौड़गढ़ में। बेंगू किसान आंदोलन कौन सी नदी के किनारे हुआ है? तो मेनाल नदी के किनारे, ठीक। इधर चार बातें हो गई। बेंगू कहां है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी? मेनाल। शुरुआत 21, प्रमुख नेता कौन? रामनारायण चौधरी। फिर इसी से रिलेटेड है गोविंदपुरा गांव, कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर, जहां पर किसानों की एक सभा थी, और इसी किसानों की सभा 13 जुलाई 1923 में हो रही थी, जिस पर ट्रेच के आदेश पर क्या चली थी? गोलियां, जिसमें रूपा जी और कृपा जी नामक धाकड़ किसान क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पूछता है ये ट्रेच, कि ट्रेच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो याद रखिएगा बेंगू किसान आंदोलन। और ट्रेच कमीशन आया भी कब था? तो 1922 में आया था और 23 में ये कांड हो गया, ठीक है। फिर है बूंदी किसान आंदोलन, शुरुआत 1922 है, प्रमुख नेता है नैनूराम या नैनूराम शर्मा। इसके तहत डाबी गांव, डाबी है बूंदी के अंदर, जहां पर किसानों की सभा थी 2 अप्रैल 1923। जैसे ही पता चला तो पुलिस अधिकारी जिसका नाम है इकराम हुसैन, इसने गोलियां चलाई। उसी समय झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए थे, और इसके साथ में देवीलाल गुज्जर भी। नानक भील की याद में अर्जी गीत लिखा था किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। बस कंप्लीट, ऐसे ही तो पढ़ना होता है। अब बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन तुलना से पढ़ा और कंप्लीट हो गया कि बेंगू कहां पर है, बूंदीवाड़ा कहां पर है, इसकी शुरुआत कब है, इसकी शुरुआत कब है, प्रमुख नेता इसके कौन है, इसके कौन है। कंफ्यूज ऐसे ही तो होता है, और दोनों को जब एक साथ में पढ़ते हैं तो सारा कंफ्यूज दूर हो जाता है कि गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ, डाबी हत्याकांड कब हुआ, इसमें किसने गोलियां चलाई, इसमें किसके आदेश पर गोलियां चली। उधर ट्रेच है तो इधर इकराम हुसैन है, उधर रूपा जी कृपा जी शहीद है तो इधर नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर शहीद है। समझ रहे हैं? इस प्रकार से पढ़ा, इस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। हाँ, हाँ, बाकी कुछ स्पेशल स्पेशल बातें आप देख सकते हैं। जैसे बूंदी किसान आंदोलन है तो महिलाओं ने भाग लिया था। जैसे 1857 क्रांति के तहत टोंक के अंदर महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया था, उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। हाँ, बस, और इनमें से स्टार लगा लीजिए, बताने की आवश्यकता ही नहीं होती है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अब चाहे वो कोई एग्जाम हो, उसके अंदर बेंगू, बूंदी, डाबी, रूपा जी, कृपा जी, नानक जी भील, रामनारायण चौधरी और नैनूराम शर्मा आना ही आना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक बार थम्स अप कर दीजिए कि सब कुछ क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
नहीं नहीं, सारे कंपैरिजन से इसी प्रकार से ही पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन कुछ कार्य आपको खुद को करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट को सारे कार्य खुद को करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। ऐसे लिखना है भाई आपको, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे थे? बता दीजिए। अब इसका आंसर आप ही को बताना है, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ बताया। अब इसका आंसर आप फटाफट बता दीजिए कि नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से रहा है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। बिजोलिया है, बूंदी है, मेवाड़ है और बेंगू है। अभी आपको पढ़ाया है सब कुछ। इसका आंसर आप ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा।